कृष्णा एक बार फिर से उसी लय के साथ उसी अंदाज में गेंदबाजी करना चाहेंगे। वहीं पर ओम 11 के बल्लेबाज भी चाहेंगे कि लंबे लंबे शॉट्स खेले जाए। उसी अंदाज में पहली गेंद लेकर के चले, अंपायर को क्रॉस करते हुए पहली गेंद उनकी हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी, पूरी तरीके से चूके गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। पहली गेंद पर जिस तरीके से बल्लेबाज को छकाया वो पुरानी लय उनकी देखने को मिली। जिस तरीके की गेंदबाजी पहले मुकाबले में की थी उसी तरीके की गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं अब तक का कृष्णा, जिन्होंने लाजवाब पहला गेंद किया था। एक बार फिर से तेज कदमों के साथ अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद, इस गेंद को हवा में खेल दिया है लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर है। जब तक गेंद फील्ड होगी वापस होगी, दूसरे रन के लिए पलट पड़े हैं। दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा, 2 रन के साथ स्कोर का खाता खुला। एक बार फिर से कृष्णा लंबे रनअप के साथ अंपायर को क्रॉस करते हुए दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। दवा में फील्डर नीचे, कोई गलती नहीं की, एक पहली सफलता मिली है। कृष्णा ने पहले ही ओवर में एक बड़ा विकेट चटका दिया है। आउट होकर के वापस जाना पड़ेगा कमलेश को, पहले ही ओवर में सफलता दिलाई। कृष्णा लंबे रनअप के साथ अंपायर को गेंदबाजी कही जाएगी। जिस तरीके से इस युवा गेंदबाज ने प्रभावित किया है, पहले मुकाबले में भी बल्लेबाजों को परेशान किया था और यहाँ भी काफी सस्ते में उन्होंने विकेट दिला दी अपनी टीम को। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला और कप्तान के इस फैसले को सही साबित किया। पहला झटका लगा 2 के योग पर, नए बल्लेबाज मैदान में। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं कृष्णा, पहले मुकाबले में भी जबरदस्त गेंदबाजी की थी, इस मुकाबले में भी एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। नंबर 3 के लिए गए हैं नए बल्लेबाज गोपाल। ओम के गोपाल नए बल्लेबाज। कृष्णा चले लंबे रनअप के साथ अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद नए बल्लेबाज गोपाल को। गोपाल इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर और अंपायर की नजरों से नहीं बच पाए कृष्णा। अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया। इस वाइड के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला बड़ा झटका लगा, कमलेश को आउट कर दिया था कृष्णा ने। कमलेश जो कि बैकफुट पर जाते हुए उस गेंद को ऑफ साइड में हवाई रास्ते से गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन फील्डर के हाथों में ही खेल बैठे। एक बार फिर से एक और लेग स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, एक और वाइड अंपायर के द्वारा इस ओवर में ये दूसरा वाइड। और प्रभु देखिए जिस तरीके से बल्ला घुमा रहे गोपाल, अगर गेंद बल्ले पे आई तो वो भोपाल भेज देंगे, इतनी ताकत है इस खिलाड़ी के पास। जी जो हाँ, उनका लेग ग्लांस है, देखिए बार बार लगातार फाइन लेग के क्षेत्र में खेलने का प्रयास हो रहा है। वो समझ रहे हैं कि वहां पर कोई फील्डर नहीं है, उस एरिया को वो खेल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से उसी अंदाज में, ओहो गेंदबाज को परेशान कर दिया है। लगातार डाउन द लेग खेलने का प्रयास, 3 लगातार वाइड। युवा गेंदबाज है कृष्णा, अभी तक प्रभावित किया है लेकिन लगातार डाउन द लेग जाकर थोड़े से भटके। उधर विकेट कीपर ने भी उनसे कुछ सलाह मशवरा किया है कि आप अपनी लाइन पर बने रहिए। अभी तक बांध कर रखा है, कोई बाउंड्री लगी नहीं है, गेंदबाज को निश्चित तौर पर वापसी करनी पड़ेगी। गोपाल के इरादे साफ है, अगर गेंद आई पाले में तो जाएगी नाले में, ताकतवर खिलाड़ी है। इस बार कुछ अलग किया है, फील्डर है वहां पर। ओहो अच्छी फील्डिंग, पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर खड़े थे। लगातार बार बार डाउन द लेग खेलने का प्रयास था, इस बार कुछ अलग करने का प्रयास किया। रिवर्स खेल बैठे लेकिन फील्डर थे बाउंड्री लाइन से पहले ही 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर में कोई इजाफा नहीं। 5 रन 1 विकेट नुकसान पर पहला ओवर जारी। 3 लगातार वाइड करने के बाद उन्होंने अपना एंगल चेंज करते हुए ओवर द विकेट आए और सही गेंद। उसके बाद आगे बढ़ करके आए गोपाल ने इस गेंद को निकाला लेग साइड में, लॉन्ग ऑन के जाने वहां पर फील्डर मौजूद। जिस तरीके से आगे बढ़ करके आए, चहलकदमी करते हुए सामने बढ़ करके आए थे, लग रहा था कि बड़ा प्रहार करेंगे लेकिन अंत में ग्राउंड शॉट खेल दिया। Yes, Prabhu. So now I am just asking to you, what are your prediction score for the Jinam? Because they played one of the highest total in the previous game, 94 run, and now they are bowling first.
What prediction score will be for home 11? Because there is a good batting lineup for Jinam 11. In a capable batting lineup when the senior player is doing good job. This time, down the leg, there is just a ball round there. Fielder is well. That only the single may try with the second. No, only one. Yes, Prabhu. So I am asking you, what is your prediction about the first scoring rate after won the toss and decided to bowl first for Jinam? Look, Jinam 11 has a wonderful and long and strong batting lineup. They are so that in the first match they have done the highest score in this tournament, and I think around 100 they will get to chase down. Yes, they have a good capability. They have a good batting lineup, and all the players are informed. So they must need to under restriction under the 100 run, and that's why they got early the wicket in the very previous over. This time the left-hand batsman on the strike. Bowler will be ball from over the wicket, and this time he just tried too high. There is no connection between bat and ball. The ball is gone into the wickets, and that's a wicket number 2. Glenn bowled. What a beautiful delivery, what a pitch of the delivery, and wonderful wicket. Second wicket for Jinam 11. सात रन पर लगने वाला दूसरा झटका. सबसे खुश होंगे वहां पर विकेट कीपर, चूंकि उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाज को सलाह मशवरा किया था उसी अंदाज में गेंदबाजी. 7 पर दूसरा झटका. और प्रभु हमारे बिल्कुल बाजू में बैठे हुए हैं हकाभा. पहली मैच में उनका बल्ला चला था, थोड़ी सी वहां पर स्कोरिंग रेट में गड़बड़ हुई थी. उन्होंने रन बनाए थे, टीम से थोड़े से चूक गए. उन्होंने जिनाम 11 को काफी करीब से देखा है. उनको पता है कि क्या उनकी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है. तो उनसे भी बातचीत हम जारी रखेंगे, क्योंकि उनके पास एक और मौका है. भले ही आ रहे हैं लेकिन टूर्नामेंट से बाहर नहीं गए. अब उनको अगला मुकाबला जीतना पड़ेगा. सो आई विल रिक्वेस्ट टू जॉइन विथ अस हकाभा. बोलने काटी नाखे गाभा हकाभा. थैंक यू प्रवीण भाई. नानजी चले अगली गेंद लेके, और काफी अच्छी फुलर लेंथ की गेंद. राहुल को अभी तक कुछ पता नहीं चला यहाँ पर गेंद का, क्योंकि काफी सटीक गेंदबाज है. नानजी काफी पेस से गेंदबाजी करते हैं, फुलर लेंथ वाली गेंदें डालते हैं. उनको आड़े तिरछे बल्ले से खेलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. बिल्कुल. और हकाबा मैं आपको बता दूं, अब आपका जो आने वाला मुकाबला है वो करो या मरो, यानी कि आपको जीत ही जीत चाहिए. और क्या रणनीतियां है आपकी अगले मुकाबले के लिए, क्या तैयारियां कर आए हैं? पहले तो हम साथी क्रिकेटरों से थोड़ा सहयोग मांगेंगे, बल्लेबाजी में थोड़ा बल्लेबाजी करे, ताकि थोड़ा स्कोर सामने से भी होगा तो खेलने का मजा आएगा. जी बिल्कुल, क्योंकि ये वो मुकाबला होगा आपके लिए. साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना. और अकेले हाथ से ताली नहीं बजेगी, दोनों हाथ से बजानी पड़ेगी. तो आपकी टीम को, कृष्णा 11 को, अब अगले मुकाबले में सभी 11 का साथ चाहिए होगा. इसी बीच अगली गेंद इस बार अपनी जगह खड़े खड़े पुल आउट कर दिया है. फील्डर नीचे देखते रह जाएंगे. गेंद पवन से बातें करते हुए बाहर. 6 रन. काफी शानदार. कैच पकड़ते ही और अब खोलने के लिए खाता आ गए हैं रमेश माता. संकट की स्थिति में है टीम. 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं. अब यहाँ पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया गया है. और जब कोई टीम आपको बल्लेबाजी के लिए न्योता देती है तो आपको बड़ा टोटल करना पड़ता है. अन्यथा जिनाम के पास वो बल्लेबाजी लाइनअप है, वो कभी भी 8 ओवर के इस मुकाबले को अपने नाम कर सकते हैं. अब देखना होगा किस तरीके से करेंगे हैंडल रमेश माता. आते ही पहली गेंद पर खोल दिया है अपना खाता. इक्का दुक्का रन से पारी को आगे बढ़ाने का होगा प्रयास. और माइक्रोफोन पर प्रभु चावड़ा. जिस तरीके से अब तक गेंदबाजी देखने को मिली है, जिनाम 11 अब तक बहुत मजबूत नजर आई है.
इस मुकाबले में भी ओम 11 को एकदम से जिस तरीके से गेंदबाजी देखने को मिली है, अभी तक बिल्कुल चढ़कर गेंदबाजी की है। ओम 11 को बिल्कुल मौका दिया नहीं है। लेकिन मेरे साथी, मेरे पास बैठे अकाबा, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगले मुकाबले के लिए क्या खास रणनीतियां हैं और किस तरीके की तैयारियां हैं और अपने साथियों से क्या मैसेज है उनका। धन्यवाद प्रभु भाई। बॉलर कृष्णा हो तो हाथ ऊंचा करे। धन्यवाद। और प्रभु अकाबा से आप बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं अकाबा की नज़र पहले इस मैच पर है। उनको उनकी ये दुआ रहेगी कि पहले होम ये मुकाबला हार जाए, क्योंकि वो हारेंगे तो उनके चांस बढ़ेंगे। अगर होम ये मुकाबला जीतती है तो रन रेट पे बात आएगी, क्योंकि दोनों टीमें फिर उनको रन रेट से बचना होगा। उनको रन रेट 29 रनों से वो हारे हैं, तो फिर उनको 2 पॉइंट चाहिए होम के सामने, उनको रन रेट से हारना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर होम हारती है तो दोनों टीमें एक एक मुकाबला हारेगी, फिर दूसरा मुकाबला दोनों के लिए वो क्वार्टर फाइनल जैसा होगा। दोनों में से जो भी जीतेगी वो सेमीफाइनल में जा सकती है। लेकिन सारा कुछ पॉइंट टेबल पर निर्भर करेगा। इसी बीच यहाँ पर पुल कर दिया फील्डर, वहां पर बाउंड्री लाइन पर दौड़ कर आएंगे। सिंगल के साथ बनेगी बात, एक के साथ टोटल बना है 17, 3 विकेट के नुकसान पर। और हकाबा से जिस तरीके की बातचीत चल रही थी, हकाबा आपके पास अभी भी मौका है। आप ये बताइए कि आपकी टीम में से अब किसके ऊपर आप भरोसा है कि वो हमको अब मैच जिताएंगे, कौन है वो खिलाड़ी? जी हमें तो गेंदबाजी पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा है, और बल्लेबाज में हमारे साथी क्रिकेटर कासू है, रामजी एवाड़िया है और लालजी बाड़ा है। उनसे मेरी उम्मीदें रहेगी कि इस बार थोड़े रन ज़्यादा करे बल्लेबाजी पे। तो इसी बीच यहाँ पर एक अच्छा प्रयास, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज दौड़कर अपनी क्रीज में रह गए और ओवरथ्रो का भी मौका बढ़ रहा था। तो चलिए हकाबा ने बात कह दी है कि अब गेंदबाजों के बहाएंगे आंसू, उनके खिलाड़ी कासू। अकाबा की तो एक ही गुजारिश है कि जब उनके साथी आए तो उनको स्ट्राइक दे। प्रभु देखिए हक्का की जब बल्लेबाजी आएगी तो वहां पर जैसे हमारे कच्छ में क्रिकेट चलती है, तो वहां पर जब हक्का की ऐसी सिचुएशन होती है बल्लेबाजी में आते हैं तो दर्शक एक ही बात करते हैं, एकड़ी ज गाल वेजो वेजी। પણ હમણાં બકાલો આવી ગયો તો જબલામાં। इसी बीच ये देखिए हवाई यात्रा पर बिना पासपोर्ट बिना वीजा के इस गेंद को भेज दिया है बाहर 6 रनों के लिए। थोड़ी टाइट गेंदबाजी कीजिए क्योंकि आपको जीतना चाहिए। अगर आप हारेंगे तो हमारी हालत अभी ताजेतर में जो पाकिस्तान की हुई थी रन रेट से आगे जाने की वैसी हो जाएगी। तो हम तो आशा रखते हैं कि जिलाम वाले थोड़े चुस्त बॉलिंग करें, ओम 11 को हराए, ताकि हमको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। सिर्फ ओम 11 को हराने में ही हम अपना फोकस करें, क्योंकि रन रेट हमारा कुछ ज़्यादा कम है 30 रन से, क्योंकि हार चुके हैं अगला मैच। बिल्कुल आपको 95 रन बनाने थे, शुरुआत अच्छी मिली थी लेकिन अंत में जो फिनिश चाहिए वो मिला नहीं। लेकिन चलिए एक और मौका है, आशा करते हैं कि आप वापसी करेंगे। मेरे साथ माइक्रोफोन पर फिर से प्रभु चावड़ा, 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर और 2.4 ओवर का खेल हुआ है अभी तक। अब तो दोनों ही बल्लेबाज ने हाथ खोलना शुरू कर दिया है। प्रभु जानते हैं कि जिनाम के सामने जैसे कि आपने कहा 100 रन भी यहाँ पर चेसेबल टारगेट हो सकता है, तो कम से कम 80 के ऊपर जाना यहाँ पर मुनासिब होना चाहिए ओम 11 के लिए। एक और आधा टेढ़ा शॉट खेला है, वहां पर फील्डर तैनात है, जब तक उठाकर थ्रो करने का प्रयास करेंगे, गेंद उनके हाथों से निकल कर गई, 1 बाउंस 4 रन। एक बार फिर से उड़ता हुआ शॉट, एक बार फिर से गेंद सीमा पार। क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं माता, अपने हिसाब से खाता खुला और उसके बाद लगातार धावा बोल दिया है।
જમવામાં કોઈ ભાઈ બાકી હોય તો ઝડપથી ભોજન ગ્રહણ કરી લે. 5 મિનિટની અંદરથી ત્યાંથી જે જમવાની વ્યવસ્થા રાખેલ છે એ સંકેલી લેવામાં આવશે. એટલે કોઈ પણ મિત્ર બાકી હોય તો ઝડપથી ભોજન ગ્રહણ કરવા તરફ જાય. 5 મિનિટ પછી ત્યાંથી જે વ્યવસ્થા રાખેલ છે એ લઈ લેવામાં આવશે. એટલે કોઈ પણ મિત્ર બાકી હોય તો ઝડપથી ભોજન ગ્રહણ કરી લે. और बात हम कर रहे थे अकाबा की। अकाबा पहले तो आपको कहीं पे दोहरा धागा करना चाहिए। ये ग्राउंड आपके लिए अनलकी है। जैसे हमें रिव्यू मिल रहे हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में हार के साथ आगाज किया है। इससे पहले भी इस ग्राउंड पर आपने कोई जीत का खाता नहीं खोला है। तो भुआ जी यहाँ पर थे, अभी गए नहीं होंगे, तो आप यहाँ से दोहरा धागा करवा लीजिए और अगले मुकाबले में आप नई स्फूर्ति के साथ उतरिए। गेंदबाजी में तब्दीली अब सीनियर सिटीजन को उतारा है मैदान पर। रिटायर होने की उम्र में अभी भी चौके छक्के लगाने में माहिर करसन उंदरिया। और मेरे साथी बता रहे प्रवीण भाई 5 सीजन से खाता नहीं खोला है। तो फिर तो उनको मेरे ख्याल से आरसीबी जैसा उनका हाल है। जब वापसी करेंगे तो दमदार करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा पलड़ा उनका झुका हुआ। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। निश्चित तौर पर अगले मुकाबले में हकाबा की वो दर्शनीय बल्लेबाजी, वो लाजवाब इनिंग्स देखने को मिलेगी। ऐसी दर्शकों की डिमांड। इसी बीच यहाँ पर गेंदबाजी में अब सबसे सीनियर अनुभवी गेंदबाज आए हैं काम पर। पिछली बार हकाबा के सामने उनकी हालत थोड़ी सी खस्ता हाल हुई थी, लेकिन जब वापसी की थी तो भूखे शेर की तरह टूट पड़े थे वो करसन उंदरिया। आज उनके पास मौका है, चूंकि 3 विकेटें चटका चुके हैं। फील्डिंग में कुछ परिवर्तन चाहते हैं। देखिए किस तरीके से अग्रेसिव मोड पर फील्ड सजाई है। करसन भाई चले लंबे रनअप के साथ। लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज। पहली गेंद वहां पर फील्डर के पास रन बनने की कोई संभावना नहीं। पहली गेंद पर विकेट। सफलता राहुल को वापस रनआउट का रास्ता दिखाया और अकाबा के चेहरे पर खुशी। સર્વે ક્રિકેટ પ્રેમીઓને વિનંતી, જમવામાં કોઈ બાકી હોય ક્રિકેટર્સ તો હવે કાઉન્ટર બંધ થાય છે। જમવા માટે છેલ્લો કોલ છે। કાઉન્ટર આપણે બંધ કરી રહ્યા છીએ કારણ કે સમય મર્યાદા પૂરી થઈ છે। તો કોઈ બાકી હોય તો જમી લેજો, કાઉન્ટર બંધ થાય છે। ओ ये देखिए क्या गजब की गेंदबाजी हो रही है और ये खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से बता रहा है कि हथियार जरूर छोड़े हैं लेकिन चलाना नहीं भूले। वहीं उनकी लाइन, वहीं लेंथ, अच्छे खासे बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। जी हाँ, करसन भाई की एक और खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा। ये डोकरा अगर हरा देगा सामने वाले को तो बहुत चिढ़ाते हैं वो। अगर हार जाएंगे तो फिर डाई डाई जैसे भी संबोधन करते हैं वैसी बातें करते हैं वो। अगर उनके सामने अगर हार गए तो आपको ग्राउंड में दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह तक सुनाएंगे, फिर वो पूरे मजे लेंगे वो हराने के बाद। आज हमको हरा गए हैं तो हमको उनसे छुप के रहना पड़ेगा। बिल्कुल एक काबिल खिलाड़ी है। इसी बीच यहाँ पर चहलते पहलते एक सिंगल बटोर लिया दोनों बल्लेबाज ने। इक्का दुक्का रन से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन स्कोर कार्ड में कोई ज्यादा इजाफा नहीं। 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हकाबा जब मैंने पहली बार एक लोहिया कप में करसन भाई को खेलते हुए देखा और उनकी इस उम्र में इस फिटनेस, इस तरीके का जुनून, इस तरीके का जज्बा देखा, मैं अचंभित रह गया था जिस तरीके के ये खिलाड़ी है। अगली गेंद के लिए राउंड द विकेट से एक बार फिर से तैयार और ये एक बार फिर से बहुत ही तेज तरार गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। अगर गेंद बल्ले पर आएगी तो निश्चित तौर पर दूर भेजने की काबिलियत रखते हैं खिलाड़ी, लेकिन बांध कर रखा है।
जी हाँ, उनका जज्बा काफी है। जैसे ही टूर्नामेंट आते हैं वो जिम शुरू कर देते हैं, फल फ्रूट खाने शुरू कर देते हैं। करसन भाई रोज सुबह क्रिकेट की खूब प्रैक्टिस करते हैं। क्रिकेट के प्रति उनका प्यार काफी सराहना है, काफी। ओहो, इस बार करसन की गेंद को दर्शन करा दिए हैं 6 के लाजवाब शॉट। 6 के साथ अब 40 का आंकड़ा पार किया है। 4 विकेट। इससे पहले क्या गजब का ओवर जा रहा था, लाजवाब ओवर जा रहा था, शानदार ओवर जा रहा था, लेकिन अंतिम गेंद जो कि तो उनके पाले में कर बैठे, जिसको बल्लेबाज ने नाले में फेंक दिया और 6 रनों के साथ और इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं नहर गांव से दिनेश भाई, तो उनका भी तहे दिल से स्वागत है। अलग अलग क्षेत्र के यहाँ पर आहिर समाज के अग्रणी उपस्थित हुए आज, और आहिर खिलाड़ियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया गया है। खेल भावना भी काफी बढ़िया नजर आ रही है। इसी बीच अगली गेंद काफी बढ़िया गेंद थी। ओ, उतने ही चालाकी के साथ फील्डिंग। जैसे ही गेंद हाथ में आई, पीछे मुड़ के देखा कि नॉन स्ट्राइकर तो बाहर नहीं है। अरविंद जो कि बहुत ही काबिल खिलाड़ी है, चतुर चालाक खिलाड़ी है, एक बार फिर से स्लोअर वन पूरी तरीके से झांसा दिया। बल्लेबाजी की अच्छी परीक्षा लेते हैं, बिल्कुल मौका देते नहीं है बल्लेबाजों को हाथ खोलने का, और बैक ऑफ द हैंड से जिस तरीके से वो स्लोअर वन गेंद करते हैं, पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है उनको। काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है इस वक्त। स्लोअर, लगातार स्लोअर टप्पा भांप लिया है गेंदबाजों ने। जिस तरीके से उनकी गेंदें पड़ने के बाद कांटा बदलते हुए बाहर जा रही है, उनका तोड़ निकाल नहीं पाया है बल्लेबाज। एक बार फिर से उसी तरीके की गेंद, एक बार फिर से बल्लेबाज को बिल्कुल अत्ता पत्ता नहीं, गेंद कहां से कहां जा रही है, किस तरीके से कांटा बदल रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। क्या लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, काबिल तारीफ गेंदबाजी कर रहे हैं और कंजूसी भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक 4 गेंदें कर चुके हैं, बिल्कुल रन दिया नहीं है बल्लेबाज को। अब तक चारों ही गेंदों में बिल्कुल समझ में आया नहीं है किस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं अरविंद। ये 5वीं गेंद बिल्कुल पता नहीं, बिल्कुल बल्लेबाज को समझ में नहीं आ रहा है गेंद कहां से कहां जा रही है। प्रवीण भाई अब तक 5 गेंदें की है, 5 ही गेंदों पर बल्लेबाज को बिल्कुल समझ में नहीं आया, 5 ही गेंदों पे हक्के बके रह गए बल्लेबाज। देखिए गेंदबाज की आप वो चालाकी भरी गेंदबाजी देखिए, जिस तरीके से वो लहरा रहे गेंदों को। अगली गेंद एक बार फिर से तैयार। इसी के साथ इस टूर्नामेंट की पहली मेडन ओवर करने वाले गेंदबाज डांडिया के रसिया अरविंद केरासिया। केरासिया ने क्या लाजवाब गेंदबाजी की है, शानदार गेंदबाजी की है, अद्भुत गेंदबाजी की है, काबिले तारीफ गेंदबाजी की है। पहला मेडन ओवर इस टूर्नामेंट का। और देखिए मैं सबके बारे में 2 लाइन बता रहा था, ये मेरे नजर से कैसे छूट गए। सीधा ना आले तो करे खांगा, रमेश छांगा। आइए रमेश भाई हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़िए, आपसे भी बारी बारी से बातचीत करेंगे। हमने हकाबा से भी बातचीत की है, और देखिए छांगा ब्रदर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश छांगा, आप खेलते नहीं है लेकिन दूसरों को खिलाते हैं। अब आप ये बताइए कि आपको तो किसी से लेना देना नहीं है, 6 में से कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? हमारा एक ही टीम है, राम डांगर 11। ओह, इसके बाद सबसे डेंजर राम डांगर, और वो हमारा ही टीम है। तो फिर तो आपको निश्चित तौर पर वो मुकाबला जीत के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी। जीत मैच नहीं जीतना है, टूर्नामेंट जीतना है। और ये होता है कॉन्फिडेंस। देखिए बड़े खिलाड़ी हमेशा कहते हैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, करके दिखाते हैं प्रभु। नहीं, जरूर कोशिश करेंगे प्रभु भाई जीतने। मैच जीतना है तो आप, टूर्नामेंट जीतना है तो आपको करसन भाई से पार पाना होगा। कोई बात नहीं है, करसन भाई भी अच्छा खेलते हैं, हम लोग भी टीम भी अच्छी खेलती है, और अच्छे के सामने खेलेंगे तो ही टूर्नामेंट जीतेंगे। सही है, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये हौसला होना चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए, और इस जज्बे के साथ ही ये टूर्नामेंट जीता जा सकता है। बहुत अच्छा जी बिल्कुल, और ऐसे ही खिलाड़ियों का हौसला बनता है। अकाबा ये सब याद रखिएगा, गोल्डन वर्ड से ये। और करसन भाई को 50 साल क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन हमको भी कम नहीं हुआ, 24 साल हमको भी हो गया है। बिल्कुल, और मैदान से वाकिफ है। और इसी बीच एक तेज रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाज ने, और
छांगा अगर बात करें वो हालांकि कच्छ से ताल्लुकात रखते हैं लेकिन ज्यादातर क्रिकेट उन्होंने बम्बई में खेला है। ज्यादातर नहीं, अपना इधर से स्टार्ट हुआ है, बॉम्बे से। एक मिनट, बैट्समैन नो नाम के जो भाई, बैट्समैन नो 9 बॉल है और अंपायर 1 मिनट खाली बल्लेबाज का नाम यहाँ लिखवा दीजिए। बैट्समैन नो नाम आप जो भाई। फ्री हिट है अब। और रामनाथ का आज के दिन का पहला मुकाबला होगा, टूर्नामेंट का चौथा। तो इसी बीच फ्री हिट, कदमों का इस्तेमाल, अंदरूनी किनारा, 2 फील्डरों के बीच से गेंद लुढ़कती हुई गई है लेकिन ज्यादा दूर नहीं, जब तक दौड़ेंगे तब तक फील्डर वापस थ्रो कर लेंगे। और रमेश भाई ये बताइए कि क्या रणनीतियां है आपकी पहले मुकाबले के लिए? हम लोग का रणनीति ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा रन रोके। बिल्कुल, क्योंकि पहला मुकाबला है, अभी तक आपने 3 मुकाबले देख लिए हैं, किस तरीके से रन बनते हैं। हाईएस्ट टोटल 94 रन है। अगर हमारा बैटिंग आएगा तो 100 के ऊपर रन करने सोचेंगे, अगर बॉलिंग आया तो 60-70 के अंदर रोकने का कोशिश करेंगे। तो कौन से वो खिलाड़ी है जो आपको 100 तक पहुंचा पाएंगे? हमारे पास 3-4 अच्छे खिलाड़ी है, रमेश डांगर है, मनीष है, ऐसे 3-4 अच्छे ऐसे खिलाड़ी है जो 100 के पार पहुंचा सकते हैं। गोविंद है, एक अरविंद भाई करके है। और इसी बीच एक और आसान सा कैच, एक और विकेट का पतन। और हमारे राम डांगर तो धाकड़ बल्लेबाज है लेकिन बल्लेबाजी नहीं करते। जब बल्लेबाजी करने आएंगे ना तो छक्के चौके ही मारेंगे खाली। बिल्कुल, वो ब्रह्मास्त्र है, आप आखिर में उनका इस्तेमाल कीजिएगा। बॉलिंग भी ऐसी करते हैं और बैटिंग भी ऐसी करते हैं, ब्रह्मास्त्र है वो। बिल्कुल, और ऐसे खिलाड़ी का टीम में होना हार्दिक पांड्या जैसा काम करते हैं, जब आते हैं तो छा जाते हैं। इसी बीच स्कोर कार्ड पर अगर नजर डाले तो ये 6ठा झटका लग चुका है। ये भरत भाई सोच रहे कि बोल रहे वो सब सच होएगा तो हम कैसे खेलेंगे, ऐसा सोच रहे। बिल्कुल, और देखिए बातें हमेशा बड़ी बड़ी करनी चाहिए, फिर जब ग्राउंड पर आते हैं, जैसे अकाबा ने बताया बड़े कद के खिलाड़ी है और आज उन्होंने बता दिया कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। अभी तक कुछ खास उनके बल्ले से देखने को नहीं मिला, लेकिन आज एक अब मौका है उनके पास कि जितनी भी सारी शिकायतें हैं वो दूर हो जाए। नया बल्लेबाज कौन गया, जरा बल्लेबाज का नाम बताए और फिर बैटिंग पे जाए। अरविंद उभो रे, बल्लेबाज नो नाम बताओ भाई। ओके, मिल अरेश गया। डांगर, ओके। ये अरविंद भाई है ना, ये छोटे छोटे टूर्नामेंट में बहुत खेलते हैं लेकिन बड़ा टूर्नामेंट आता है ना तो उनको क्या हो जाता है पता नहीं चलता है। हम लोग तो इंतजार करके ही रह जाते हैं कि अरविंद भाई का इस बार परफॉर्मेंस आएगा, इस बार आएगा, लेकिन बड़ा टूर्नामेंट में क्या हो जाता है क्या पता, कोई ढगली कर देता है उसका। कई बार बड़े खिलाड़ी ऐसे बड़े मुकाबले में दबाव में आ जाते हैं। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से लपेटने का प्रयास था लेकिन कोई संपर्क नहीं, लगातार डॉट पे डॉट। स्कोर कार्ड पर नजर डालिए, 6 विकेट 47 रन पर। और बड़े टूर्नामेंट में जो हक्का भा खेलता है ना, ऐसा हम लोग का जो टूर्नामेंट होता है उसमें कोई नहीं खेल पाता है, इतना मालूम पड़ रहा है। बाकी तो खेलने वाले बहुत है लेकिन हक्का भा जैसा बैटिंग आज तक मैंने कहीं नहीं देखा है। और ये इस गेंदबाज की तारीफ में क्या कसीदे पढ़े जाए। ये गेंदबाज ये दूसरा ओवर कर रहा है, अब तक 9 गेंदे फेंक चुका है, रन नहीं दिया है। क्या बात है, बच्चे लोग को परेशान करता है ये लड़का। ये 10वीं गेंद डॉट निकाला है और 10 की 10 गेंदें इस तरीके की रही है। गेंदबाज और विकेट कीपर ने ही खेला है, बीच में बल्लेबाज बाधा बन के रहा है लेकिन उनके पास आई नहीं है गेंद। मेरे को प्रभु भाई ऐसा लगता है अरविंद भाई को एक छक्का खा लेना चाहिए, तब जाके उनका नाम होगा। अरविंद भाई लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। बैट्समैन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। एक बार फिर से इस बार स्लोअर वन को बैकफुट पर जाते हुए आखिरकार पहला रन इस गेंदबाज के कोटे में आता हुआ। अरविंद भाई है ना, टेक्निक से बहुत अच्छे प्लेयर है लेकिन क्या पता उनको क्या हो जाता है। वो इस वक्त दिखा रहे हैं कि वो फोर्ट में खेलने के लिए तैयार है। वो जो आपने कहा था कि यहाँ से जो अच्छा प्रदर्शन करेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो नमो 11 से खेलते हैं, जो फोर्ट में आहिर 11 की टीम खेलती है ना उसमें अलग प्लेयर है, उसका सिलेक्शन होएगा। जो नमो में खेल रहे हैं उसका तो सिलेक्शन हो चुका है।
उसके लिए एक अलग से टीम बनाई है। अहिर लोग के 11 प्लेयर खेलते हैं, उसमें सबका सिलेक्शन चालू है आज। जो अच्छा खेलेगा उनको ही वो टीम में खेलने को मिलेगा। तो अरविंद भाई उसमें सिरकस नहीं करेंगे? अरविंद भाई का एक्चुअली ऑलरेडी प्रमोशन हुआ है। बॉलर तरुण, गोपाल ना बॉलर नो नाम विवेक। विवेक। तो आज यंगस्टर्स के लिए, नए कमर्स के लिए भी यह मौका है कि यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करे। तो वहाँ पर जब फोर्ट में टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ पर अपना सिलेक्शन और अपना नाम दर्ज करवाने का सुनहरा मौका है। उसके लिए भी ऑक्शन होएगा, सबका नाम आएगा, लिस्ट बनेगा, उसमें से सिलेक्शन होएगा। यहाँ पे अपना આહિર સમાજના ઉપપ્રમુખ માજી ગોકરભાઈ પધાર્યા છે બાળા, એમનું હાર્દિક સ્વાગત. જોસરફાડ સોરી ભાઈ, ગોકરભાઈ જોસરફાડ, એમનું હાર્દિક સ્વાગત. ये 8वां ओवर प्रगति पर है, 8वां और अंतिम ओवर प्रगति पर है। 7.2 ओवर की गेंदबाजी में 52 रन बने हैं, 6 विकेट गंवा चुकी है। यहाँ से कितने और रन जोड़ पाएंगे? आखिरी 4 गेंदें बची है और ये गेंद एक बार फिर से पूरी तरीके से चुके। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनने की कोई संभावना नहीं। आखिरी 3 गेंदें बची है, महज 52 रन बने हैं। इतनी तगड़ी बल्लेबाजी लाइनअप के सामने आप इतने रन डिफेंड नहीं कर सकते हैं जिस तरीके की बल्लेबाजी की थी पहले मुकाबले में। कम से कम 70-80 के पार जाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो अरविंद के ओवर्स, इसी बीच मेरी बात सुन ली, गेंद को डिस्पैच कर दिया सीधे लॉन्ग के ऊपर से 6 रनों के लिए। लेकिन वहीं पर राम जी हका चाह रहे होंगे कि कम से कम रनों पर रोका जाए। इसी बीच अगली गेंद, एक बार फिर से गेंद जाती हुई सीमा पार 4 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी दिनेश के द्वारा अंतिम गेंदों पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है। विवेक अंतिम गेंद करने के लिए जा रहे हैं इस इनिंग्स की, पहले इनिंग्स की अंतिम गेंद। इस गेंद को निकाला है लेग साइड में, वहां पर फील्डर झपटे गेंद की ओर। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे वापस करेंगे। 2 रन पूरे हो चुके, तीसरे रन के लिए भी जा रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन महज 2 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। तो आखिरी गेंद पर 2 रनों के साथ 64 पर जाकर के पारी रुकी है। जीतने के लिए 65 रन का टारगेट दिया है जिनाम 11 को। ये मुकाबला जीतने के लिए, ये सेमीफाइनल में जगह प्रवेश करने के लिए जिनाम 11 को 65 रन का लक्ष्य मिला है।
हेलो। तो आज के दिन के तीसरे मुकाबले की दूसरी इनिंग अब शुरू होने की कगार पर 65 रनों का पीछा करने के लिए दोनों सलामी बल्लेबाज जीनाम की ओर से उतर पड़े हैं मैदान में। बैट्समैन का करसन भाई सामने। 1 मिनट बॉलर। बॉलर गोपाल चालू करिए, मैच चालू करिए, जल्दी जल्दी से चालू करिए। और करसन भाई भाटा लेके आ चुके हैं। बड़े बड़े हिट खेलने के लिए मशहूर है करसन भाई उंदरिया। सामने है लेकिन गोपाल बाड़ा। और गोपाल पहली गेंद लेके चले करसन भाई के लिए। और कट करने की कोशिश, बल्ले पे ठीक बैठी नहीं, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। चले गेंदबाज एक बार फिर से हमसे दूर। इस बार बहुत ही बड़ा किनारा था, क्षेत्र में कोई फील्डर है नहीं। गेंद रफ्तार के साथ निकल गई बाहर। 4 रन खोल दिया बाउंड्री का खाता। कैपिटल 11 कप के कप्तान और राम डांगर 11 के कप्तान कृपया क्रोमेट्री बॉक्स में आ जाए। कैपिटल 11 के कप्तान हितेश भाई जहां भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए। साथ में राम डांगर आ जाइए। उभारे आवा दो हितेश भाई ने। ठाकुर हो न कहा। हितेश भाई कैपिटल 11 के कप्तान जहां भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए। हितेश भाई डांगर। भाई तो अगली मैच का टॉस कराने के लिए तैयार हो चुके हैं। कैपिटल वर्सेस राम डांगर के बीच होगा मुकाबला। गोकर भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि कमेंट्री बॉक्स में गोकर भाई। गोकर भाई कमेंट्री बॉक्स में आइए टॉस कराने के लिए। राम डांगर और हितेश भाई कृपया आ जाइए इधर टॉस बॉक्स में। गोकर भाई टॉस जीत के हितेश भाई आप क्या लेना पसंद करेंगे? बॉलिंग लेना पसंद करेंगे। जी धन्यवाद। आप पहला मुकाबला हार चुके हैं। इस मैच में आप क्या करना चाहेंगे कि आप पहली जीत मुकम्मल करें इस मुकाबले में? इस मुकाबले में राम डांगर 11 को हम 60 से 70 रन के अंदर रोकना चाहेंगे।
और बॉलर का नाम क्या है ये भी थोड़ा दर्ज करवा दीजिए। अरे राम डांगर, आपका ये पहला मुकाबला है, यहाँ पर पहला मुकाबला है, आप पहली बल्लेबाजी आई है, आप कितने स्कोर रन बनाने चाहेंगे सामने कैपिटल 11 के सामने? आपकी बल्लेबाजी आई है, आप कितना स्कोर बनाना चाहेंगे पहली बैटिंग? 80+। और आपके टीम में कौन से ऐसे बल्लेबाज है जिनसे आपकी आशा है ज्यादा से ज्यादा रन बनाएंगे? हमारे पास तो रमेश भाई है, एक अपना दामजी भाई है, और तीसरा चौथा मनीष भाई है। 5 प्लेयर है हमारे पास। क्या यहाँ पर जितने भी काठा चौबीसी जितने भी दर्शक आए हैं राम डांगर की बल्लेबाजी देखना के लिए आए हैं, क्या आप बल्लेबाजी पे जाएंगे? आ जाऊंगा। कौन से क्रम में जाएंगे? अगर जाएंगे तो सामने वाले वो हिसाब से अपनी रणनीति करें। ओपनिंग स्ट्राइक लेंगे या नॉन स्ट्राइक में रहेंगे राम डांगर आप? दोनों में। अच्छा है आपने ये नहीं पूछा क्या चाहिए, वरना कहते जीत ही चाहिए। जी हाँ, राम डांगर सीधे सीधे चलते हैं, टेढ़ा उनको आता नहीं चलना। इसी बीच यहाँ पर एक सिक्सर लगा दिया है करसन उंदरिया ने। अगली गेंद के लिए तैयार गेंदबाज। काफी बढ़िया गेंद थी, फाइन लेग खेला है वहां पर, फील्डर की पहुंच से दूर, गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका। जिस तरीके से ये रिक्शॉट किया था, लाजवाब शॉट, शानदार शॉट, दर्शनीय शॉट, बेहतरीन शॉट, काबिल तारीफ शॉट। करसन उंदरिया और जो पहले मुकाबले बिना खेले थे उसकी यहाँ पर चीज निकालते हुए करसन उंदरिया लगातार बड़े शॉट्स खेल रहे हैं। एक बार फिर से गेंदबाज चले, इस बार बड़ा शॉट्स खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद शेष है और अब तक 20 रन बना लिए, जिसमें से 13 रन करसन उंदरिया ने बनाए हैं। एक बार फिर से गेंदबाज चले, एक बार फिर से नो लुक शॉट, गेंद हवा में, फील्डर से क्या गफलत हुई है या फिर कैच लपक लिया है? कैच लपक लिए गए हैं, अच्छा कैच और करसन फील्डर के नाम फील्डर का नाम क्या है? नहीं बता रहे, किसी में नाम दिनेश नवा बैट्समैन નું નામ કાનો? हाँ गोपाल।
दक्षिण अफ्रीका जिनाम 11 है। अगर जिनाम 11 जीतती है तो ये भारत जिंदा रहेगा। चौंतीस रन बन चुके और 31 रन चाहिए। 29 गेंदों पर 31 रन चाहिए। और अरविंद जो कि धाकड़ बल्लेबाज है, विस्फोटक बल्लेबाज है, बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते। एक और फुल टॉस, एक और पूरा टोल वसूल करते हुए गेंद को भेज दिया सीमा पार 6 रनों के लिए। બોલ જે બાજુ જાય એની પાછળ ખેલાડી મિત્રો બોલ લેવા માટે જાજો, નહીંતર બોલ હમણાં પૂરા થઈ જશે અમિતભાઈ આઈને મારશે તો। एक बार फिर से इस गेंद को निकाला है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर। उस ओर फील्डर है, फील्डर के द्वारा जब तक गेंद फील्ड होती वापस होती दूसरे रन के लिए पलट पड़े। 2 आसानी के साथ रन पूरे हो जाएंगे। 2 बेहतरीन रन, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रनों के साथ अब स्कोर 42 रन। 27 गेंदों पर 23 रन चाहिए। इसी बीच एक बार फिर से उड़ाया लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी वहां पर तैनात और बेहतरीन टाइमिंग के सहारे ये जड़ दिया एक और चौका। इस चौके के साथ अब जीत को और नजदीक ला दिया है और जिनाम 11 अपने सेमीफाइनल का टिकट पक्का करने की कगार पर आ चुकी है। जिस गति के साथ बल्लेबाजी चल रही है निश्चित तौर पर पहली सेमीफाइनलिस्ट बन सकती है जिनाम। धीरे धीरे करते हुए स्कोर कार्ड पर नजर डालिए। 47 रन बन चुके हैं। चौथे ओवर की अंतिम गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं कमलेश। इस ओवर में काफी खर्चीले साबित हुए हैं। अब तक 19 रन खर्च किए। इस फुल टॉस गेंद को वहां पर सीधे फील्डर के हाथों में खेल बैठे और आखिरी गेंद पर विकेट मिली है, लेकिन विकेट अरविंद का चाहिए था। एक खर्चीला ओवर जरूर समाप्त हुआ, लेकिन उस ओवर से विकेट भी मिला। लेकिन अरविंद जो कि एक शोर संभाले हुए एक और से डटे हुए हैं, अभी भी जीतने के लिए भले ही 18 रन चाहिए, लेकिन 24 गेंदें शेष है तो ये मुकाबला जीत सकती है। जिनाम 11 जीतने के साथ ही सेमीफाइनल में प्रवेश कर लेगी और सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनेगी। बॉलर નું નામ हरेश। हरेश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। जीतने के लिए 18 रन चाहिए। अरविंद को ये गेंद, अरविंद ने इस गेंद को निकाला है। वहां पर फील्डर भागे जा रहे हैं, क्या गेंद तक पहुंच पाएंगे? जी नहीं, गेंद सीमा पार 6 रनों के लिए। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, आनंद फानंद में बल्लेबाजी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं और मैच जीता उपारी खेल रहे हैं। 10 गेंदों पर 32 रन बना चुके हैं। लगातार छक्के चौकों में डील किए और बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। वो जल्दी से जल्दी ये मुकाबला पूरा करना चाह रहे हैं और ये समय के अनुकूलता के हिसाब से खेल रहे हैं। समय का बचाव करना भी जरूरी है क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी लेट चल रहे हैं और इस तरीके के मैचेस आएंगे तभी ये समय को कवर किया जा सकता है। एक बार फिर से स्विच आउट करने की कोशिश पूरी तरीके से चुके। राम डांगर 11 यहाँ पर जालो जालो 11 हो चुकी है। खिलाड़ी नहीं हो रहे हैं पूरे, जालो जालो हो रहा है। रमेश भाई को टी शर्ट पहनना पड़ रहा है। खिलाड़ी गिन रहे हैं लेकिन पूरे नहीं हो रहे। चारों ओर ग्राउंड में चक्कर मार के आए हैं। अब 21 गेंदों पर 12 रन चाहिए। 53 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। अरविंद जो कि बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को निकाला है। वहां पर फील्डर मौजूद है। कैच क्या पकड़ा है? जहां पर कैच ड्रॉप और 2 रन और बटोर लिए। 2 रनों के साथ 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब 20 गेंदों पर 10 रन चाहिए, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल कंट्रोल में है। मुकाबला भी जिनाम 11 के खाते में जाता नजर आ रहा है।
इसी बीच अगली गेंद खेलने के चक्कर में पूरी तरीके से चूके। अंतिम गेंद आना शेष है इस 5वें ओवर की। अब तक 54 रन बन चुके हैं, अब 11 रन चाहिए बची हुई 19 गेंदों पर। पूरी तरीके से चूके। इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर के बाद 54 रन 3 विकेट के नुकसान। बॉल करते हुए विकेट का पतन। बड़े बल्लेबाज बचाना पड़ेगा मैदान में। अरविंद है स्ट्राइक पर। क्या इस ओवर से मैच पूरी कर पाएंगे? गेंदबाजी में डाउन द लेग एक और करारा शॉट, कोई है नहीं आसपास। 4 रन। अब जीत के लिए मात्र चाहिए 7 रनों की जरूरत है। इसके बाद जो बड़ा मुकाबला होने वाला है, दोनों टीमें तैयार हो चुकी है। आसानी के साथ सिंगल बटोर कर अपने साथी को स्ट्राइक पर बुलाया। 6 रन की जरूरत है और कहीं ना कहीं विनिंग शॉट अरविंद चाहते हैं कि उनके साथी खिलाड़ी लगाए। पूरी ताकत झोंकी थी वहां पर, कोई संपर्क नहीं। इस बार अच्छा शॉट और सीधी डगआउट में गेंद। मात्र अब मात्र 2 रन दूर है जीत से। इसी के साथ यहां पर इस टूर्नामेंट की जीनाम 11 सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन सकती है। महज 2 रन की जरूरत। थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। गेंदबाजी में दिनेश, 2 रन की जरूरत। क्या इस ओवर से अरविंद फिनिश कर पाएंगे? महज 2 रन। इसी के साथ बड़े हिट और यहां पर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है जीनाम 11। कांग्रेचुलेशंस टू देम, हार्ड लक टू होम 11। और अगला मुकाबला होम वर्सेस कृष्णा का जो होगा वो बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। अब होगा राम डांगर वर्सेस कैपिटल के बीच मुकाबला।